तुमने जो कहा लो माई पूत, वो तुमने दिया? बोला गुरुजी ये तो मैं टेर लगाता था, ये तो मैं केवल आवाज लगाता था। कहा नहीं नहीं, तूने उस माई को कहा कि लो माई पूत, और जानते हो उस माई के नसीब में पूत है ही नहीं, वो निसंतान है। और तुमने उसको वचन दे दिया, दो माई सूत और लो माई पूत, पूत तो देने पड़ेंगे तुमको। अगर तुम नहीं दोगे तो मेरी बेइज्जती होगी कि दादू साहब के शिष्य झूठ बोला करते हैं, इसमें कोई सामर्थ्य नहीं है। इसलिए या तो तुम्हें उस माई के कोख में जाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे जाना पड़ेगा। जब तुमने वचन दिया है तो जाना पड़ेगा। इसलिए तुम विचार कर लो, तुम जाओगे या मैं जाऊं। तो वो जग्गा कहता है गुरुदेव, मेरे जैसे साधारण लोग इस संसार में रह करके क्या करेंगे? आप रहेंगे तो संसार का कल्याण होगा, संसार के भक्तों का उद्धार होगा। इसलिए गुरुजी मैं ही चला जाता हूं। और उसी समय वो लेटे और शरीर छूट गया। और ज्यों ही शरीर छूटा, दादू दयाल देव जी महाराज की कृपा हुई, उस माई का उसी रात में गर्भ धारण हुआ और वो जग्गा चला गया उसी माई के कोख में, शरीर छोड़ के चला गया। लेकिन जाते जाते यही जग्गा ने कहा था कि गुरुदेव मैं तो जा रहा हूं, आपका आदेश है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। और मेरे जाने से किसी का भला भी, यहाँ रहने से किसी का भला भी नहीं होना है, कल्याण भी नहीं होना है। आपके रहने से अनेकों का कल्याण होना है, अनेकों के दुखों का निदान होना है। इसलिए गुरुदेव मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन आपसे मेरी एक आरजू है, आपसे मेरी विनती है, मैं जहां भी रहूं, जिस जगह भी रहूं, जिस परिस्थिति में रहूं, बस आप ही का होकर रहूं, आप ही मेरे गुरुदेव बने फिर से, यही मेरी आरजू है, यही मेरी विनती है। तो कहा ठीक है ऐसा ही होगा। और वो जग्गा चला गया उस माई के कोख में। दादू दयाल देव जी महाराज को तो सब जानकारी है कि मेरा ही भक्त उस माई के कोख में गया है। और जिस दिन बच्चे के जन्म का समय आया, बच्चे का जो ही जन्म हुआ, दादू दयाल देव जी उन्हीं के घर पे पहुंच गए। और दादू दयाल देव जी इतने शक्तिवान महायोगी थे कि माताएं बड़ी डरती थी उनसे। कोई अपने बेटे को, अपने नवजात बेटे को या बेटी को अपने आंचल में ढक लेती थी। दादू दयाल देव जी जब भी गांव से गुजरते थे ना किसी रास्ते से, तो सारी माताएं अपने बच्चे को आंचल से ढक लेती थी। मतलब उनकी नजर